ही मूलाधार चक्र गड़बड़ होता है ना, तो आप देखेंगे कि जिस जिसको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, उसका कहीं कहीं मूलाधार चक्र हिला हुआ है। ठीक है। जैसे मेरे अभी दो चक्र हिले हुए हैं, मूलाधार और हार्ट चक्र, 2 हफ्तों से। ठीक है। एक के बाद एक, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वैसी आ रही थी मतलब। तो आप पूछो, जो मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं, 2 2 हफ्तों से पेमेंट नहीं आई किसी की। ठीक है। तो ये होता है, जैसे ही आप उसको एक्टिव कर लेते हो, आपके पैसों को लेकर रास्ते खुलने लग जाते हैं। धन संबंधित रास्ते आपके खुलने लग जाते हैं। पैसों को लेके आपका फियर खत्म होने लग जाता है। तो खत्म कैसे होगा? पैसा आएगा तो फियर खत्म हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग क्या रेमेडी दे सकते हो किसी पर्सन को? आप लोग मूलाधार चक्र का ना मंत्र दे सकते हो। उसका मंत्र जो है वो लम है। लम। ल में म की मात्रा, LAM, लम। लेकिन ये लिखा हुआ है लम, लेकिन इसको बोलने के कई तरीके हैं। आप इसको लंबा खींचकर भी बोल सकते हो, लम, जैसे ओम बोलते हैं, है ना? ऐसे नहीं बोलना है लेकिन। इसको जल्दी जल्दी बोलना है, फास्ट बोलना है, लाउड बोलना है। ठीक है। और कितना बोलना है? तो कम से कम 21 माला। 21 माला कितनी देर में हो जाएगी? लगभग लगभग पौना घंटे में। ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम? कम से कम 1 सेकंड में एक बार, या 2 सेकंड में 3 बार। ऑडियो वीडियो की असिस्टेंस ले सकते हैं जी मैम। करने में? आपकी आवाज कमजोर है थोड़ी सी, बताइए मैम क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ ऑडियो वीडियो या किसी चीज की असिस्टेंस ले सकते हैं या बोलने में शुरुआत में? मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो भाई, आपकी इच्छा है लेना तो ले सकते हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव अगर शेयर करूंगा, तो मैं बोलूंगा पंखा भी बंद कर दो उस टाइम पर। अच्छा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, मूलाधार चक्र से संबंधित एक योगिक क्रिया भी होती है। थोड़ी सी अटपटी है, योगिक। लेकिन योगिक क्रिया है। ठीक है। एक योगिक क्रिया है जिसका नाम है अश्व मुद्रा। उसमें आप अपने गुदा द्वार को निरंतर अंदर बाहर करते हो। सिकोड़ते हो फिर छोड़ देते हो, फिर सिकोड़ते हो फिर छोड़ देते हो। अश्व। बहुत ही ज्यादा पावरफुली ये मूलाधार चक्र को एक्टिव कर देता है, अगर आप इसका प्रयोग मंत्र के साथ में करते हो तो। ठीक है। अब मंत्र भी कर रहे हैं हम, योगिक क्रिया भी कर रहे हैं, अश्व मुद्रा भी कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ में अगर आप इमेजिनेशन को और जोड़ देते हो, तो ये और भी ज्यादा ताकत से काम करेगी। अब इमेजिनेशन में आपको क्या करना है? आपको एक कमल का फूल देखना है, जो कि आपके उन ऑर्गन्स में से बाहर की तरफ निकल रहा है, जहां पर मूलाधार चक्र है। और वो ना जोर से घूम रहा है। अब आप पूछोगे कि वो लेफ्ट साइड में घूम रहा है या राइट साइड में घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरी लेफ्ट साइड में घूमेगा और आपकी राइट साइड में घूमेगा। ठीक है। वो कैसे भी घूम सकता है, उसको घुमाना है बस हमको। क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, उसको घुमाना है और उसको तेज घुमाना है। एक लाल रंग का कमल का फूल मूलाधार चक्र में घूम रहा है, और उसका जो एक तना होता है, जो ना कमल के फूल का जो तना होता है, वो कहीं ना कहीं उस चक्र पर फंसा हुआ है और वो घर्षण कर रहा है वहां पर तेजी से। आपको इस तरह से इमेजिन करना है। और एक लाल रंग की आभा जो है वो वहां पर इकट्ठी होती जा रही है। थोड़ा सा इमेजिनेशन को आपको क्लियर कर लेना है, मतलब पहले बैठ के, कि मैं ऐसा इमेजिनेशन करूंगा। ठीक है? और इसका मैं रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ ही बता दूंगा कि भाई कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है। फटाफट बता दूंगा मैं आपको। तो जो भी पैसों से संबंधित समस्या है जिनको, उनको हम लम का जप देते हैं। ठीक है। दूसरा, लम के जप के साथ साथ में एक चीज और है, उसको बोलते हैं हम
स्तोत्र है, उसको बोलते हैं खड़गमाला स्तोत्र। ठीक है। खड़गमाला स्तोत्र में श्री यंत्र जो होता है उसमें जितने भी कोण होते हैं सबके देवी देवता होते हैं, सबकी देवियां होती हैं, है ना, ऋषि होते हैं। तो उन सब की आहुतियां हैं वहां पर। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, जप के थ्रू भी कर सकते हैं और हवन के थ्रू भी कर सकते हैं, अग्निहोत्र के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। खड़गमाला स्तोत्र कितनी करते हैं? हाँ जी मैम। कितनी करते हैं? लम तो 21 माला मैम करते थोड़ा सा लंबा होता है, एक बार ही पर्याप्त है वो। हैं। थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आप तेजी से भी बोलते हैं, जैसे कि उसमें इस तरह से मंत्र होते हैं, हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी, कामेश्वरी, भगमालिनी, चित्किंडे, बेरुंडे, भनिवासनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूतित्तरिते, कुल सुंदरी, नित्य नीरपता के विजय, सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी, चित्रे, महानित्य, महानित्य, सब परमेश्वर है, परमेश्वरी, मित्रेशमयी, षष्टेशमयी, उद्देश्यमयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रमयी। तो इस तरह से मंत्र होते हैं। तो वो भाई आपका फ्लो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और ठीक सर, है। बेस्ट तो आप टाइम टू डू एक, हाँ जी मैम, बेस्ट टाइम टू डू इट? नहा धो के बढ़िया चकाचक होके करो, सुबह? या फिर शाम के समय करो। हाँ, सिंपल। वैसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन मैंने कभी रखा नहीं, मेरी लाइफ में तो नहीं रखा भाई। मेरे क्योंकि इतने व्यस्त शेड्यूल रहे हैं, तो जैसे कि भाई अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं अभी गायत्री का शेड्यूल मैंने बना रखा है। हाँ, तो वो मैंने एक टाइमर लगा रखा है, मैं हर घंटे एक माला कर लेता हूँ, कहीं पे भी हूँ भले मैं। ठीक है सर। तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया ही नहीं है कि भाई एक जगह बैठ के हम कुछ कर सकें। तो हम क्या करें, तो भाई क्या भगवान का नाम नहीं लेंगे क्या? सर ये जो माला जो आप बोल रहे हो उसमें जो 108 होते हैं दाने, तो ये इसमें कौन सी वाली माला ले सकते हैं हम? एक तो होती है कमरकट्टे वाली, कौन सी भी ले ए, सकते हैं सर। हल्दी रुद्राक्ष वाली की लो, टाइप की भी होती है। रुद्राक्ष की ले लो, गिनना है हमको तो मेनली। ठीक है। भाई माला नहीं भी है तो टाइम देख लो कि 1 सेकंड में एक बार हो रहा है, तो वो 108 कितने कितने मिनट में हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, 108 इतने मिनट में हो रहा है, तो 21 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिनट में होएगा, उतने मिनट कर लो। ठीक है। तो ज्यादा मतलब मेरे पास आपको आडंबर नहीं मिलेगा बेसिकली, है ना। जैस जब जैसा कुछ करना है, क्योंकि उसका कारण है वो, मतलब वो टूटा मेरा, मतलब मेरा काफी मतलब ब्रेक हुआ, उसका कारण है शिव महापुराण का अध्ययन में कर रहा था, तो वहां पर ये बात थी कि भाई सबसे अच्छी साधना करने की, शिव जी का नाम लेने की जगह कौन सी है। तो उन्होंने बोला कि हिमालय पर्वत है। बोले अगर आप हिमालय पर्वत पर नहीं जा सकते तो 7 पर्वत और नाम बताए उन्होंने। बोले वहां भी नहीं जा सकते तो 7 नदियों के नाम बताए। बोले वहां भी नहीं जा सकते तो 7 उप नदियों के नाम बताए। बोले वहां पर भी नहीं जा सकते तो बोले आपके आसपास जो वन है वहां पर कर लो, है ना। बोले वहां भी नहीं जा सकते तो गौशाला में कर लो। गौशाला में भी नहीं कर सकते तो आपका मन जहां पर रम जाता है वहां पर कर लो, जैसी स्थिति में रम जाता है। तो मेनली भाई आपको वो चीज कहीं पे जहां पर भी एग्जैक्टली मिल पा रही है, जिस भी टाइम पे मिल पा रही है उस पर कर लो। जैसा शीतल मैम पूछ रही किस टाइम पे करें, ठीक है ना, अब 6 बजे का बोल दूं तो 6 बजे उनकी बेटी का टाइम होता है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे नहीं कर सकते, है ना। अब 7 बजे का, 8 बजे का बोलूं तो सो जाते हैं उस टाइम पर फिर से सुबह। फिर 10 बजे उठते हैं सो के, फिर 10 बजे का अगर मैं बोल दूं तो फिर उनकी मेड आ जाती है। तो मतलब आपको जो सूटेबल लग रहा है, आप जिस पर आपकी बॉडी आपका माइंड सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उस टाइम पे करो। ठीक है। एंड ये मतलब कितने दिन में असर दिखा देता है अगर हम कुछ भी इसमें करते हैं तो इसमें सर मैं बोलूंगा कि ये इसका जो असर है वो मैं आपको अभी हाथों हाथ दिखा दूंगा, मैं करके बताऊंगा आपको। नो मतलब मैं सच्ची बोल रहा ओके। हूँ। लेकिन वो उसका जो अपियरेंस है वो थोड़ा सा टाइम में आता है, मतलब कम से कम 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ हुआ है। जैसे? बताऊंगा मैं। ठीक है। तो लंका जाप करना है आपको, आपके बेस को मजबूत करने के लिए, मनी से रिलेटेड पैसे अटके हुए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, पेमेंट आ नहीं रहा है, मूलाधार चक्र एक्टिव करो। ठीक है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, किसी भी तरह का एडिक्शन है, इवन मोबाइल का एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है, ठीक है ना। जैसे कि भाई जब सिगरेट विगरेट का तो मतलब हम बोलेंगे भाई किसी को मजा आता है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता, भाई क्यों छोड़ा है, मत छोड़ो। आनंद लो उसके। ठीक है।
कोई को तंबाकू खाने में मजा आता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता, भाई भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके लिए वो फिर एडिक्शन जैसा नहीं, एडिक्शन क्या होता है कि भाई उसको ऐसा सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जिसको जिस भी चीज का एडिक्शन है और वो चाहता है कि भाई मैं अब इसको ब्रेक करूं, इमोशनली काफी अप डाउन ऐसा व्यक्ति होता रहता है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी संतानें नहीं हो रही हैं, जिसके विवाह को लंबा समय हो गया, हो ही नहीं पा रहा है, संतानें नहीं हो पा रही है, या फिर संतान होने का मन नहीं करने का मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं करते हैं ना बहुत सारे कपल्स, अभी बेबी प्लान ही नहीं करना है, अभी नहीं करना है। वही, वो भी एक ना एक दोष होता है, मैं मतलब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, वो बेसिकली आपकी ऊर्जा ही नहीं बोल रही है कि आप ऐसा करो। ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए आपको स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, जिसका कलर होता है ऑरेंज। और आप देखेंगे कि बहुत सारे, आप गूगल पे निकाल के देखिएगा, इस जो ये जो चक्र है, इसका स्वामी ग्रह भी है, एक देवता है जिसका थोड़ा रूल करता है, वो है चंद्रमा। क्यों कमरबंद हम पहनते हैं चांदी का, ऐसा क्यों करते हैं? तो जिन महिलाओं को पीसीओडी ओडी की दिक्कत होती है, जिन महिलाओं को श्वेत प्रद रक्त प्रद की समस्याएं आती हैं, जिन महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, ठीक है, जिन महिलाओं को फाइब्राइड हो जाता है, गिठाने हो जाती है गर्भाशय में, उन सब महिलाओं के लिए चांदी बेस्ट है कमर में पहनना। क्यों है? क्योंकि उस चक्र का स्वामी ही चंद्रमा है। चंद्रमा इमोशन का कारक है, इमोशनल बैलेंस, चांदी पहनने से इमोशन बैलेंस हो जाते हैं। महिलाएं नीला ड्रम नहीं ढूंढती फिर। हाँ ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाइड रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं। जैसे अभी तो ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी, मेरे तो आंखों देखा है, मेरे घर से आगे निकलते थे, चौराहा था, चौराहे में एक परिवार रहता था। ठीक है, उनको बोलते पहलवान बाका परिवार। ठीक है, लगभग लगभग मैं अगर काउंटिंग करूं, अभी भी है, सब अलग अलग हो गए अब तो घर में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, है ना, 13 तो पुरुष थे। उनके पिताजी पहलवान बा के भाई, है ना, गोवर्धन पहलवान, मतलब बड़ा नाम था उनका यहाँ पर। उनके बड़े भाई और एक छोटे भाई, दो वो थे, है ना, और बहनें थी, मतलब एक बहन तो यहीं रहती थी, और फिर उनके बच्चे, फिर उनकी पत्नियां, ऐसे करके पूरा कुनबा एक ही जगह पे रहता था। ठीक है, एक साथ खाना बनता था, और कोई इमोशनल ड्रामा ट्रोमा, कोई कलह हमने नहीं सुनी कभी, ये आपस में ही लड़ लिए हों। अलग अलग भी हुए हैं तो बहुत ही प्रेम से हुए हैं, बहुत ही राजी मर्जी से हुए हैं वो। जमीनें, जमीन उनके पास अथाह जमीन थी, क्योंकि मतलब लगभग लगभग जब जमीनों की कोई कीमत नहीं थी सन 2000 के पहले, है ना, तो लगभग लगभग 12-14 बीघा जमीनें थी उनके पास में, 12-14 हजार बीघा, जब इतनी जमीन ने लेके बैठे हुए थे वो, जिनकी कीमत अब आज अरबों रुपए में है। ठीक है, तो वो संयुक्त रूप से रहते थे, उनको कोई परेशानी नहीं आती थी, मतलब महिलाएं सब सेट रहती थी, घर की स्वस्थ रहती थी। ठीक है, तो ये इमोशनली इम्बेलेंस करने वाला चक्र ही ये है। जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिन बच्चियों की, जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही लंबे लंबे समय से, उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब है ये। ठीक है, और मैंने वो ऑर्गन्स बता ही दिए आपको, उन ऑर्गन्स से रिलेटेड ही है, तो प्रॉब्लम भी वहीं से आती है। ठीक है, कहाँ पर है ये? नाभि के 2 उंगली नीचे, अगर आप 2 उंगली इस तरह से रखेंगे नाभि के नीचे जस्ट, तो बस वो यहाँ इस वाले हिस्से पे आ जाएगा। ठीक है, तो नाभि के 2 उंगली नीचे स्वादिष्टान चक्र है, 2 उंगली ऊपर सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र।
ठीक है, ये स्थान सूर्य का स्थान है। मूलाधार में बेसिकली गणेश, हम गणेश जी की स्थिति देखते हैं। मूलाधार में गणेश जी को हम मानते हैं कि भाई मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश जी हैं। यहाँ पर स्वादिष्ठान में चंद्रमा है। ठीक है। और अ, हम देवी स्वरूप में इस जगह को देखते हैं। देवी की स्थिति हम देखते हैं, शक्ति की स्थिति देखते हैं। ठीक है। तो विवाह के मामले में सबसे ज्यादा काम मैंने इस पर किया है, और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट रहे हैं। बिना किसी वास्तु उपाय के, बिना किसी ज्योतिष उपाय के, सिर्फ इस मंत्र से 21 माला बस बोल दिया था कि 21 माला कर लेना। ठीक है ना। लगभग लगभग साल भर उस बालिका ने करी। दो दो बालिकाएं हैं, दो केस है मेरे पास उसके। योगी नहीं, पूरी कुंडली में नक्षत्र नाड़ी में देखो तो छह 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 भरा हुआ है, सात है ही नहीं। बस उसने बस साल भर उसने बस लगा दिया, झोंक दिया अपने आप को, क्योंकि शादी करनी थी उसको। उसका इंटेंशन था बस मेरी शादी हो जाए। अच्छे व्यक्ति से शादी हो गई उसकी। है ना। बीच बीच में खटपट बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर मैंने बोला, मैं फिर यही करो, तुम कुछ नहीं करना और दूसरी चीज। चल रही है गाड़ी बढ़िया। ठीक है। बच्चे होने में समस्याएं हो रही थी, मतलब पति मान नहीं रहे थे कि अभी नहीं, बेबी प्लानिंग, बेबी प्लानिंग। मतलब फटाफट करो, बाद में और दिक्कत आएगी नहीं तो। ठीक है ना। स्वा- स्वादिष्टान चक्र के बाद मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र सूर्य से संबंधित है। गोल्डन कलर है एकदम उसका। और खासकर जो अ, अपना काफी नेम फेम चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। मनी फ्लो चाहते हैं, मतलब एक तो हो गया भाई पैसा का आपका आधार बन है कि नहीं है, है ना। दूसरा, एक मनी फ्लो जो होता है लाइफ में, है ना, वो कैसा है आपका, उसको उस पर बहुत ज्यादा काम करता है ये। ठीक है नहीं। और आपके आपकी आभा में तेज बढ़ा देगा। जो आपने देखा होगा ना, ये वो भी आंटी जी यहाँ बहुत आती है, भी वशीकरण वशीकरण का नाम लेती हैं जो बहुत, है ना, यूट्यूब पे। तो बेसिकली अगर मतलब आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो वो उसमें सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है। मतलब अगर आपकी ऊर्जा, सूर्य सूर्य मतलब ग्रहों में हम राजा मानते हैं उसको। ठीक है ना। अगर किसी राजा की तरह होगी तो कौन ऐसी मतलब महिला या फिर कौन ऐसा पुरुष या कौन होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना। सब जी 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 करेंगे। ठीक है। तो ये बड़ा विशेष चक्र है। इस पर आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो तो रम सॉरी, है। आपने जो सेकंड और चौथा स्वादिष्ट उसका मंत्र नहीं हाँ, बताया। स्वादिष्टान का वम है। स्वादिष्ठान वम का वम है। वम भैया वम व में अ की मात्रा, वम। क्या लिखा है ना वम, और इसका थर्ड वाले का रम है। यहाँ पे इसका लिखा रम है। है। देखो देखते जाओ ना, साथ साथ देखो रम लिखा है यहाँ। तो मैं वो ड्राइव करूँ ना, मैं गुरु जी के मंदिर में हूँ आज, तो मैंने वो ब्लूटूथ लगाया हुआ है ना, अच्छा तो मैं अच्छा। देख नहीं सकता। ठीक है। तो इसका रम है ना। आपको तेजी से बोलना है, ये चीज मैंने आपको बता ही दी है ना। जैसे कि अब जैसे अगर हमको लम का चैंटिंग करना है तो किस तरह से करेंगे हम। लम 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 लम। पूरा बॉडी में वाइब्रेशन फील होंगे इसके। ठीक है। रम का भी इस तरह से करना है, वम का भी इस तरह से ही करना है। सर ऐसे कितने दिनों तक कट सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, बताइए फिर से। सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। सर वो मैरिज के लिए क्या बताए थे, रम होगा कि वम वाला होगा? वम सैक्रल चक्रा जो होगा वो मैरिज के लिए होगा। सेक्रेल चक्र, ओके। हाँ। है ना। जैसे सैक्रल चक्रा विवाह के लिए है ना।
और वैवाहिक संबंधों के लिए, प्लेजर के लिए, सब चीज के लिए काम में आता है। ठीक है। लेकिन किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है, किसी पूरी भीड़ को अट्रैक्ट करना है ना, वही भीड़ से बिल्कुल आप अलग ही दिख रहे हो, पूरी भीड़ आपको ही दिख रही है, ऐसा अट्रैक्शन अगर आपको पाना है, भले ही आप सिंपल जीन्स और टी शर्ट में निकल गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीबी क्रीम लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है ना। लेकिन आप जब निकल गए हो तो फिर सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तो उसके लिए हमको रम का चैंटिंग करना पड़ेगा। मनी फ्लो के लिए भी यही है। ठीक है। आपकी क्या बोलते हैं ना, आपका जो ईगो वाला पार्ट है ना, उसको बड़ा निखार के सामने लाता है, तराश के सामने लाता है। अच्छा था ईगो, कोई खराब थोड़ी होता है ना। ईगो मतलब क्या होता है? आपका होना ही तो होता है ईगो, और क्या होता है। ठीक है ना। तो उसको बड़ा तराश देता है, फिर वो निखार देता है, परिष्कृत कर देता है उसको। ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड कर देता है। किसी से बात कर सकते हो आप, बड़े से बड़े व्यक्ति से, भले ही आप नितांत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हो, है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, किसी व्यक्ति से आप सरलता से, सहजता से बात कर सकते हो। ठीक है। मैं सबसे पहली बार मैंने क्लास ली थी 2016-17 के बीच में। मैंने लगभग लगभग 20 गिलास पानी पिया था 1 घंटे की क्लास में। हाँ, कम से कम 20 गिलास पानी में पिया था, छोटा वाला ग्लास। तो मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम ऐसा था, मतलब मैं बिल्कुल महीना भर की क्लास में मैं कैसे ले ली, मतलब भगवान ही जानता है। पूरा बिल्कुल मन इकट्ठा करके। ठीक। तो भैया अभिजीत सर के आने से बड़ा ही, मैं कोई दिन क्लास में लाऊंगा भी उनको, और कोई दिन मतलब ऐसा मौका रहा तो बिल्कुल क्लास में मैं लाऊंगा। और एक मेरे दूसरे गुरु जी है, वो तो नाम बदल के आ जाते हैं क्लास में, देख दिखा के चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, फिर वो बताते हैं कि तू ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। ठीक। इसके बाद में हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर होता है? तो संहिताओं में इसको कहा गया है दोनों वक्षों के बीच में, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ठीक है। क्या क्या चीजें कर देता है ये, उठापटक कर देता है ये, आपके लक को मजबूत करता है, आप कितने लकी हो। ठीक है। आपके लक को बढ़ा देगा। और प्रचुरता, ना क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अबंडेंस, है ना, पैसों को लेके, किसी भी चीज को लेके वो फैलाव लाता है थोड़ा सा। प्रेम, है ना, प्रेम में भी कौन सा तत्व लाता है? स्नेह वाला। ठीक है। स्नेह वाला भाव लाता है। पैसों को लेके काम करता है ये भी। हाँ, हार्ट चक्र पैसों को लेके काम करता है। मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र, ये तीनों चक्र सब धन संबंधित समस्याओं का समाधान है। ठीक है। एक शब्द है, मुझे एकदम पकड़ में नहीं आ रहा है, सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। किसी भी चीज को आप कितना सेंस कर पाते हो। जैसे मान लीजिए कि भाई आपने कहीं पर अगर आप गए हो, है ना, तो आपने उस किसी घर में गए हो, जैसे मान लो किसी के घर में गए हो आप, ठीक है। अब आप उस घर में ही जाके फील कर रहे हो अगर कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है, हो सकता है कि थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ हो यहाँ पर,
थोड़ी देर पहले हाथापाई हुई हो, तो आप किसी चीज को छुओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये छूने वाला जो सेंस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा डेवलप करता है, किस चीज को, छूने वाले सेंस को। हम किसी चीज को छूते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना भाई, बस पत्थर की तरह छू दिया, समझ में ही नहीं आया क्या है। ठीक है। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बिल्ड करता है ये। मतलब अगर जिस व्यक्ति का हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव है, अच्छा एक्टिव है, ठीक है, उससे कोई लड़ नहीं सकता, फिर वो प्रेम से मना लेगा उसको, छोड़ यार, क्या लड़ना। ठीक है। ऑनेस्टी लाता है, हार्मनी लाता है, और एक चीज और है, प्लेफुलनेस, खेलपूर्णता। क्या क्या काम में आती है ये प्लेफुलनेस, है ना। हमारे यहाँ तो बड़ा इसका, बड़े बड़ा महत्व है इसका, प्लेफुलनेस का, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, खासकर इंडियन कल्चर में बोल लो, हिंदू कल्चर में बोल लो, है ना, कि सब भगवान की लीला है। लीला मतलब प्ले। ठीक है। तो आपके अंदर के का प्लेफुलनेस बढ़ा देता है। आप सोचते हो कि यार, जो भी आप काम करते हो ना, बड़े खेल खेल में करते हो फिर। ठीक है। और थोड़ा सा थोड़ा सा हम लोग इनके इस जो हार्ट चक्र तक हमने बात की, इनके स्टोन पर भी बात करते हैं। तो मूलाधार चक्र जो है, गरनेट नाम से एक स्टोन आता है, हेमेटाइट आता है। ये दो स्टोन बड़ा जोरदार काम करते हैं इन चक्रों पर। ठीक दूसरा है। कौन तो सा बताया था? गरनेट, है ना, हिंदी में बोलते तांबड़ा, हिंदी में बोलते तांबड़ा। गार्नेट। गरनेट, हाँ, हिंदी में बोलते तांबड़ा। हम्म। तो तांबड़ा बड़ा औषधीय गुण वाला होता है, इसकी खरड़ भी बनती है। खरड़ मतलब केसर घोटने की घोटनी आती है ना, जो मार्बल की भी आती है, केसर घोट सकते हैं जिसमें, जो पुराने वेद जो थे दवाइयां घोटते थे जिसमें। तो ग्रेनाइट ताम जैसा। हाँ, तो तांबड़े की खरड़ में पहले औषधियों को भी घोटा जाता था, तो उसका ग्रेनाइट। अलग ही एक। हाँ जी मैम। ग्रेनाइट या गार्नेट? गार्नेट, गार्नेट, ग्रेनाइट है नहीं, गार्नेट। तांबड़ा, तांबड़ा सर्च कर लो, आ जाएगा। तांबड़ा। तांबड़ा, हाँ। ठीक है। दूसरा और कौन सा था? ठीक है। और तो ये जो है ना, हेमेटाइट है, ये मूलाधार चक्र को बड़ा एक्टिव कर देता है। मूलाधार चक्र का जैसे लाल रंग तो है, काला रंग भी है ना, ब्लैक कलर की पावर भी है उसके पास में। गार्नेट, और एक दूसरा क्या बताया था सर आपने? मैम हेमेटाइट। गार्नेट आ गया। हाँ। गार्नेट। और एक और है, ब्लैक ब्लैक टर्मलाइन। है। ब्लैक टर्मलिन, टर्मलिन बोल लो, टर्मलाइन बोल लो। टर्मलाइन। हाँ। तो ये जो आपका फियर वाला फैक्टर है ना, उस पर बड़ा काम करता है, ब्लैक टर्मलाइन। ठीक है। टर्मलाइन। और एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। टर्मलाइन। टर्मलाइन।
जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, है ना, गर्भाशय संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है ना, और पुरुषों के लिए जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं अंदरूनी, उनमें अगर प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ रही है ना, वो खासकर विवाह के लिए तो बहुत ही जोरदार है। कार्नेलियन, कार्नेलियन का क्या करना है आपको, आपको ना चांदी में उसका वो कमरबंद बनवाना है, चांदी के तार में। चाहे तो आप ऑरेंज कलर के धागे में भी बांध सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये संतान जन्म से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित और विवाह से संबंधित, इन तीनों चीजों में काम में आता है। इमोशनली डिसबैलेंस, सब चीज में काम में आ जाएगा। चांदी पहन सकते हो, दूसरी चीज आप, वो भी अच्छा काम करती है। पाट की चांदी हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस के लिए जो है वो सिट्रेन नाम से एक स्टोन आता है, उसका आप लोग यूज कर सकते हो। गोल्डन पायरेट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है इस चक्कर के लिए। काफी फेमस हो गया अब तो गोल्डन पायरेट, पहले नहीं था इतना। मैं जो आपको एक पीस बताता पायरेट, हूँ, मेरे पास और शायद। क्या बताया सर आपने, पायरेट से पहले क्या बोला? सिट्रेन, सिट्रिक। सिट्रेन, हाँ, सिट्रेन, सिट्रिक। सिट्रेन, हाँ। रॉ फॉर्म में मिल जाते हैं, काफी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। लगभग लगभग मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी अगर रॉ फॉर्म में लोगे ना, तो 3,000 4,000 रुपये किलो में मिल जाएगा। कितना रखना है सर घर में, 2 किलो? हाँ जी मैम। रखना कितना है घर में, 2 किलो? सच कहना सर, खुद सर। 2 किलो। आप किलो का भाव बता रहे हो तो किलो ही रखना होगा ना सर। तो मैम मैं तो आपको अच्छी चीज बता रहा हूँ ना कि भाई बहुत कम रेट में मिल जाता है। तो तभी तो पूछ रही हूँ कितना रखना है। मैं तो अच्छी अच्छी बात ही बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये लगभग ये ना 2016 में मंगवाया था मैंने, ये पेरू का है ना, गोल्डन पायरेट है ये। कितना तो रखना है? हमको गोल्डन पायरेट, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको हाथ में पकड़ के रखना है। बट कितना, इतना सा? इतना सा नहीं, 100 ग्राम है ये। अच्छा, आपके हाथ में है? हाँ है मेरे हाथ में, देखो, ठीक है। ये 100 ग्राम का पत्थर है ये। ठीक है सर, एक सौ ठीक है ना, ग्राम का पत्थर इधर भी भेज दो सर। ये लो। तो इसका प्रयोग कर सकते हो आप। इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हो, उसको बस हाथ में पकड़ के इसको फील करना है। ठीक 15 20 मिनट, आधा घंटा है, जब भी आप फ्री बैठे हैं, इसको हाथ में पकड़ के फ्री इसको फील करना है। इसको थोड़ा सा इसकी सफाई पर ध्यान रखना है, वरना ये नेगेटिव वाइब्रेशंस भी छोड़ता है। इसको धूप दिखानी है, इसको धुआं दिखाना है आपको, ठीक है। इसको आपको धोना है 1 2 दिन में, डेली, ठीक है। सर कहते हैं कि पायराइट में पानी नहीं लगना चाहिए। मैम कौन कहता है? मतलब लोग बताते हैं, बहुत सारे जेमिनोलॉजिस्ट थे जो ये बोलते हैं कि पानी में टच नहीं होना चाहिए नहीं क्योंकि मैम, थोड़ा सा साफ तो पानी करना ठीक पड़ेगा नहीं है। इसको। मैम मैं तो डेली धोता हूँ, मैं डेली डेली धोता हूँ मैम, डेली। ये अभी तक इसमें कोई भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, ना इसकी शाइन में प्रॉब्लम आई है, ना इसकी एनर्जी में प्रॉब्लम आई है। इवन आप अगर अच्छे क्वालिटी का लेते हैं, अच्छा मतलब जिसमें क्लस्टर अच्छे हों, तो वो एनर्जी को स्टोर करके भी रख लेता है, अच्छा। और सही टाइम आने पर वो एनर्जी को, और आप उससे उसको एनर्जी को रिलीज भी कर सकते हो। क्लस्टर अच्छे क्लस्टर वाला होना चाहिए, वो सब बारीक बारीक क्लस्टर वाला आता है ना, वो नहीं, मोटे मोटे क्लस्टर वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सिट्रिन और पायरेट दो बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस है ना, बड़े कम भाव में मिल जाते हैं। जैसे मैंने भी उस टाइम लिया था तो 30,000 रुपये किलो वाला ले लिया था, मतलब 100 ग्राम का पीस है तो 3,000 में मुझको मिल गया था इजीली, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना होता है, मैं हाथ में रखा रहता हूँ इसको, बस थोड़ी देर फ्री बैठे हैं, हाथ में पकड़ के इसको बस फील करना है, ठीक है। फीलिंग से काम हो जाता है। हार्ट चक्र के लिए मैं सबसे बढ़िया जो स्टोन मानता हूँ,
वो मानता हूँ ये वाला। ये क्या है सर? ये एक स्टोन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब मेरे जुबान पे रखा हुआ है, ग्रीन एवेंचुराइन। सर ग्रीन एवेंचुराइन। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करके बताता हूँ आप लोग। अ, ओके। एक मिनट। क्वार्ट्स है क्या? हाँ, ये देखिए, इसमें आपको ना शाइन दिखेगी थोड़ी सी। क्वार्ट्स है क्या? क्वार्ट्स। नहीं, क्वार्ट्ज फैमिली में नहीं आता मैम ये। ये स्टोन है सर शायद। हाँ, ये मिनरल है। हाँ। एवेंचुराइन, रोडोटाइन, एबेजोनाइट, ग्रीन जेड, मेलेकाइट, रोडो। आप बैंड बजा दोगे मुझे पता है, लेकिन ये क्वार्ट्ज फैमिली में नहीं आता है। हाँ, ये मिनरल्स की श्रेणी में आता है। इसमें थोड़ा सा ना चांदी का वो होता है। अब ये कहाँ का है? तो बेसिकली ये जो है, सर इफ आपको आई एम नॉट रॉन्ग ये कच्चे स्टोन में आता है ना मेरे ख्याल से। हाँ, कच्चा कच्चा रहता स्टोन। है। कच्चा रहता हाँ। है, लेकिन बहुत पावरफुल है, आपके अच्छा। लक को बहुत बढ़ा देता है ये। बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा। प्रयोग किए मैंने इस पर, खुद पे ही किए हैं। बहुत सारे इसके रिजल्ट निकाले हैं। अब क्या होता है कि ये, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है। जो लोग इसको वेयर कर लेते हैं गले में खासकर, उनका ब्लड प्रेशर ये लो कर देता है। ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर लो कर देता है, तो उसको वेयर नहीं करना है, इसको बस आपको फील करना है हाथों में लेके। कैसे फील करना है? ऐसे, ठीक है, सौम्यता के साथ। ठीक है, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का अपने इंडिया में मिलता है, और इंडिया में भी बेंगलुरु में इसकी माइंस है। सर नाम क्या है? नाम मैंने ग्रीन एवेंचुराइन। है? क्या बोल रहा हूँ, इसका नाम ग्रीन एवेंचुराइन। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये बेंगलुरु से मैंने मंगवाया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मंगवा लिया था इसको 2 किलो। इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे ये, इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे। 2 किलो मैंने मंगवाया था, फिर बांट भी दिए मैंने, क्लाइंट्स को भी दे दी कि हाँ भाई आप भी लो, प्रयोग करो, उपयोग करो। एक मेरे पास रखा हुआ है, और ये मैंने मंगवाया था उस टाइम 300 रुपये किलो में। सर जो ये रॉ फॉर्म में आप कह रहे हैं ये थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली होता होगा जो आप बल्क में रॉ में अगर बजट मंगाते हैं। फ्रेंडली भी होता है मैम, और हम्म। हमको कोई मतलब हमको तो एक हमारा पर्पस पूरा करना है ना। हाँ। नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड रहेगा भाई तो हमको, बेस्ट रिजल्ट देगा। मैम हाँ। जो भी धरती में से ओरिजिनल चीज एकदम से निकली है, हम्म। जो पॉलिश नहीं है, वो कितना हम्म। ज्यादा इफेक्ट देती है। जिसको, जिसमें कट नहीं लगा है, पॉलिश नहीं है, रबिंग नहीं हुई है, जिसमें कटिंग नहीं हुई है, वो क्या होता है कि वो, जैसे मैं आपको एक ना इसका इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे पास पूरा ना इसका मैंने वो भी मंगवाया था, ग्रीन एवेंचुराइन का एक पूरा सेट मंगवाया था पेंसिल्स का। और वो पेंसिल थी लगभग लगभग 1.5 1.5 फीट की। हम्म। उसका पूरा एक ग्रिड बनवाया था मैंने। हम्म। और एक रात में क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी पत्नी से भी बहस हुई उस दिन, और वो पूरा का पूरा जो ग्रिड था मैंने ऊपर रख रखा था टांड पर, कि बच्चों का हाथ न लगे। और वो पूरा का पूरा गिर गिर के पूरा टूट गया वो। और ऐसा भी नहीं कि भाई उसको खींचातानी में टूटा हो, बस हल्का सा हाथ लगा, सेफ जगह पर रखा था, पूरा टूट गया, वो पूरा ब्रेक हो गया। एनर्जी ले ली उन्होंने उस और जगह कोई उस एनर्जी पर। एनर्जी ली या फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सुबह सुबह लगभग लगभग 12 बजे के आसपास मेरे छोटे दादाजी का देहांत हो गया, अकस्मात रूप से, बैठे बैठे ही चले गए। हाँ तो कुछ, स्टोन्स का के साथ ये होता है ये हाँ, चीज। तो आपको आपको कई चीजों से बचाते हैं ये, कई चीजों से। इसके साथ में ना एक और था इतना ही बड़ा, ये वाला पत्थर, वो भी यही हुआ, वो बीच में से फट गया अपने आप। वो कहाँ अपने पर ऊपर पता है ही। आपको? जेब में रखे रखे, जबकि ये हार्ड है, हम्म। हाँ। बहुत हार्ड है ये, लेकिन वो जेब में रखे रखे ही पड़ गया। नीलम के साथ भी तो यही होता है सर कि अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो नीलम क्रैक पड़ जाता है जिसने भी धारण किया क्वार्ट है। क्वार्ट फैमिली में से आता है ना मैम वो भी, क्योंकि हम्म। वो क्वार्ट फैमिली सफायर में में। सर है, ग्रीन हाँ सफायर में एवेंचुरिन का आता एक है। किस चीज के लिए बताया सर? थोड़ा हाँ सा जी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो?
ग्रीन एवेंचुरिन आपने किस किस चीज के लिए बताया है? वो नेटवर्क अबंडेंस के लिए, प्रोवाइड। पैसों के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, लक के लिए, खासकर सबसे ज्यादा लक के लिए यूज होता था ये। मतलब भाई यहाँ तो अपने भारत में तो कोई पूछ परख थी नहीं इसकी, है ना, भले यहाँ से निकलता हो, है ना। बाद में पता पड़ा, ये 60 के आसपास पता पड़ा कि भाई ये पत्थर यहाँ से निकलता है। लेकिन जो पुराने जुए खाने थे विदेशों में, लोग इसको वहां पर बड़ा ले जाते थे। और क्योंकि ये होता ही पैसे वाले लोगों के पास में था, हर किसी के पास में नहीं होता था। सर पता भी वो नहीं होता ना बहुत सारे लोगों को, ये भी बात वो है। अपने लक के हिसाब से ले जाते थे इसको। हम्म। और आज की तारीख में बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनती है इसकी, बहुत सुंदर ज्वेलरीज, क्योंकि एकदम से टूटता नहीं है ये, हार्ड होता है थोड़ा। और इसमें थोड़ा सा चांदी वाला एक वो है, चमक है इसके अंदर। मतलब रेशे दिखते हैं, चमकते हैं जब आप रोशनी में चमकाओ ना, तो वो बड़ा सुंदर लगता है इसकी ज्वेलरीज। बड़ी महंगी भी आती है, इतनी सस्ती नहीं आती है। तो इसलिए हम लोग ने क्या करा कि भाई तुम तो ना रॉ भेज दो, 300 रुपए किलो वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी का। उन्होंने एक और मुझे उसका दिया था कि भैया आप ना इसके टंबल मंगा लो। पर मैंने पूछा, मैं टंबल आप किस तरह से बनाते हो? तो बोले हमारे पास इसकी वो है, पेटियां हैं, तो सारे के सारे घिसते हैं एक साथ में। वो तो मैं यार, वो घिसने वाला नीचे रो फॉर्म में भेजो आप। ठीक है। तो ये आ, किसी भी चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है, मतलब कि आपने सोचा कि यार मैं ऐसा काम करूंगा, तो बस आपको उसको पकड़ना है और उसको बोलना है। प्रेजेंट टेंस में बोल दो, मतलब बस सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके उसको बोल देना है बस। 11 बार, 21 बार, दिन में 2-3 बार बोल दो उसको, वो होता है फिर। ठीक है। तो लक और अबंडेंस प्रचुरता में लाता है फिर ये, कोई भी चीज को बड़े लेवल पर लेके आता है। ठीक है। तो इस तरह से इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो आप लोग। मेन मेन हमारे पास सबसे ज्यादा, क्योंकि जो केसेस आते हैं वो किस किन चीजों के आते हैं? पैसों के, शादी के, बच्चे के, है ना। बाकी तो सब ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें आप देखोगे, वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा, ज्योतिष में, जैसा कि मैं बता रहा था, कि भावों का बड़ा एक रोल है ना। और भावों में भावत भावम सिद्धांत पर हम जब वर्कआउट करते हैं, अ, भावत भावम हो गया, है ना, भाव भावांतर सिद्धांत हो गया, इन इसको हम क्यों भाई देखते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? कारण ये है कि इसमें एक पॉइंट है कि किसी भी भाव से 12वां भाव उसका नुकसान करेगा, उस भाव का नुकसान करेगा। ठीक है। तो किसी भी भाव से 11वां भाव उस भाव के लिए अच्छा भी तो रहेगा। गलत तो नहीं बोल रहा ना? हमारा 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति, है ना, हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो किसी भी भाव से जब हम 11 तक काउंट करेंगे, तो उस भाव की इच्छा पूर्ति वो करेगा। ठीक है। और वहां से रेमेडी निकालने का जो सबसे बढ़िया रास्ता है, वो रास्ता हमको ले जाता है अष्टक वर्ग सिद्धांत पर। ठीक है। तो कल हम जो है ना, वो दो चीजों पर बात करने वाले हैं। एक हम बात करेंगे होरा पर, किस चीज पर? होरा पर। और हाँ। दूसरा, पहली बार अष्टक वर्ग पर बात करेंगे हम लोग। पहली या दूसरी बार करेंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक। कि किस तरह से हम अष्टक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं रेमेडी क्रिएट करने में, किस तरह से हम होरा का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, होरा का प्रयोग कर सकते हैं प्रिडिक्शन करने में। कैसी प्रिडिक्शन, रश्मि मैम और अपने क्या नाम है, संदीप सर, संदीप जी, सुई मशीन वाले, और कौन कौन है, राजकुमार सर, कृष्णा सर। तो हम लोग सर हर घंटे की प्रिडिक्शन सीखेंगे कि, जी हाँ, होरा से, कि हर घंटे में आप क्या काम कर रहे थे, क्या काम करोगे, हर घंटे का निकालना सीखेंगे कल। तो अच्छा, मुझे मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर मैं हर घंटे की प्रेडिक्शन अगर निकालूं, मैं अपने लिए निकाल सकता हूँ
या किसी में किसी ऐसी चीज के लिए भी निकाल सकता हूँ जो कि नॉन नॉन लिविंग है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए किसी स्टॉक मार्केट में किसी का निकालता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी और चीज का, तो मैं उसका भी निकाल सकता हूँ, या कि फिर केवल लिविंग चीज का ही निकाल सकता हूँ हर घंटे की नहीं प्रेडिक्शन? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा हम बोलेंगे कि इतना ज्यादा डीप नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ये उथला सा है, लेकिन फिर भी हमने इसको पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको पकड़ के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। मतलब दे रहा हूँ तो चलो, बहुत सरल सीधी सरल सहज बात है, लेकिन इसको हमने कैच कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है अपने में, है ना। और इसको कैच करने में हमको 3 पीढ़ी लगी है। 3 पीढ़ी से तात्पर्य है कि भाई, जैसे मेरे जो गुरुजी हैं, है ना, विनोद जोशी सर, वो फिर उनके आचार्य से नंद किशोर दादा, वो, ठीक है ना, ये बहुत बड़े बड़े बड़ी हस्तियां रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा लोग, मतलब नंद किशोर दादा को तो उस टाइम काफी लोग जानते थे, है ना। विनोद जोशी सर हैं, उनको भी अभी काफी लोग जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब ये, ना तो फेसबुक था, ना तो इंस्टाग्राम था, ना तो, हाँ, सिर्फ ना व्हाट्सअप जरूर आ गया था उस टाइम पर। तो बहुत लिमिटेड लोग जानते थे इनको, और ये बहुत नाम रखते थे अपना, एक बहुत ओहदा रखते थे उस टाइम पर। तो ये 3 पीढ़ी लगी इसको क्रैक करने में, है ना। विनोद सर ने मुझे एक दिन ऐसी, विनोद जोशी सर है, मेरे गुरु हैं, ऐसी बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा, सर इसको ऐसा करके देखो ना एक बार, निकलता है कि नहीं निकलता। तो निकल गया वो। उससे फिर हमने फिर तो पूरा स्वेटर उधेड़ दिया फिर हमने, हमको उसका वो, है ना, वो मिल गया तो जबरदस्त काम करा। फिर तो हमने उसको अपने सिलेबस में ऐड किया। ठीक है। तो इस पर हम सर अष्टक अष्टक वर्ग सर से हम इस लोग रेमेडी पर आने की सोचेंगे, क्योंकि कई बार ना हमको कई सिद्धांतों को फॉलो देखना पड़ता है ना। सिर्फ केपी से काम, मतलब कई बार ना गाड़ी अटक जाती है ना। नाड़ी से भी अटक जाती है गाड़ी कई बार। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, फिर वो उसमें ना बस फिर सर को जाओ कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे में ये थ्योरीज है ना, ये बड़ा काम कर जाती सर जैसे आपने मूलाधार चक्र के लिए योगा बताया था, वैसे ही क्या और ये जो स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र के लिए भी कोई है। आगे योग? मैम इसके लिए भी है, मूल बंध है, उद्यान बंध है ना, सर महाबंध लगा मूलमंत्र लो। किसके लिए? महाबंध हम लगा लेंगे तो लगभग लगभग सारे चक्रों का एक साथ काम हो जाएगा। मतलब कौन सा? स्वादिष्ठान से लेके तो महाबंध, महाबंध थोड़ा सा सेट, महा महाबंध, हाँ। हम्म ये सब बंद काम करते हैं मैम, हम्म है ना। मूल बंध, उद्यान बंध, और हम्म एक और है, मैं नाम मेरे जुबान पे रखा हुआ है, तो उसमें काम करते। लेकिन बेसिकली ना बंद लगा के फिर आप जप नहीं कर सकते। या तो ओके बंद पहले कर लो, बंद पहले कर लो, उसके बाद फिर जप कर लो, या जप कर लो उसके बाद फिर बंद लगा लो, ऐसा कर सकते हैं फिर। ओके मतलब वो ना आप ही मतलब दिमाग से जुड़ नहीं पाओगे मंत्र में आप, अगर बंद लगा के करते हो तो। ओके क्योंकि आपको पूरा पेट अंदर की तरफ खींचना होता है ना। सांसें रोकनी होती है, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, फिर मतलब तो उसमें वो नहीं बैठ नहीं पाता है, तारतम्य नहीं बैठ पाता है उसमें। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि भाई, मैं भी अभी आपको बता दूंगा कि भाई करके बता देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना मैं। ठीक है ना। तो कल करूँ चलेगा? ठीक है। अच्छा, कारण ये है कि चलेगा। कहीं निकलना भी है अब मुझे। आधा घंटा हो रहे, 10:30 बजे चलना है। चलो, आधे घंटे की परमिशन मिल गई, कर लेते हैं अभी फटाफट। ठीक है। मैं तो मेरी बात तो सुनो, क्या, एक मिनट।
ये जो पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया है, हाँ, तो मूलाधार से लेके तो सहस्त्रार तक, चक्र तक, अब मैंने आपको 3 चक्र के बारे में नहीं बताया बेसिकली, तो वो भाई ना, वो बेसिकली जो हमारा एक आम जीवन होता है ना, उसमें कुछ काम में नहीं आते हैं। तो जो रेमेडी पार्ट में मतलब उतना, मतलब बहुत वो असर नहीं देते, इसलिए मैंने उनकी बात की नहीं है आपसे, है ना। लेकिन आपको इन 7 चक्रों के बारे में बहुत अच्छे से जानना है और भी डिटेल में जानना है ना, तो आप मुझको बस व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार, है ना, चक्र लिख के। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, जिन लोगों के पास नहीं है उनको मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। सर इसकी वीडियो यूट्यूब पे रहेगी या लाइक आप सेंड करोगे रिकॉर्डिंग? क्या कह रहे हैं सर? सर इसकी आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लिंक रहेगा या आप सेंड करोगे? नहीं, यूट्यूब पे रहेगा सर, यूट्यूब पे बिल्कुल आपको रहेगा। एक एक करके वो दो भी डाल दिए, वो भी अनशेयर्ड है, मतलब अनलिस्टेड है। उन पर भी मैं थोड़ा सा लिपा पोती करके उनको पब्लिक कर दूंगा कल, आज या कल में, जो 2 दिन की और थी ना हमारी, कल की और ठीक है सर। परसों की, ठीक है ना। आज की थोड़ी टेक्निकल थी ना सर, तो हाँ, तो ये ये डल सही। जाएंगी, 1-2 दिन में सारी आ जाएंगी आपके पास। चलिए, तो एक टूल है जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम डाउजर, ठीक है। एक टूल है जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम डाउजर। कहाँ है, एक एक मिनट और रुक जाइए बस। एक टूल होता है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप सबको ठीक से? थोड़ा मोबाइल दूर रखा है क्योंकि मैंने, क्लियर है आवाज? आ रही है, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ। एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम डाउजर। डाउजिंग में एक टूल और होता है, उसको हम बोलते हैं एल रॉड। अभी मेरे पास एल रॉड है, इस तरह से होती है, देखिए। आप लोगों ने पहले भी देख रखा होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग परचेज भी कर सकते हैं उसको, बहुत बजट फ्रेंडली है, मात्र 1200-1500 रुपए के अंदर आ जाती है ये, ठीक है। पर इसको यूज करना सीखना पड़ता है बेसिकली, इससे दोस्ती करना सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम देखें, कहाँ पर देखें, भाई जो जो स्क्रीन पे आ जाएगा उसका देख लेंगे, ठीक है ना। शीतल मैम का देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। स्वादिष्टान चक्र हम देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, बस शीतल मैम से कनेक्ट करना पड़ेगा ये, है ना। इसके दो जो नोक है इसकी,
ठीक है, थोड़ा सा मुझे अंदर जाना पड़ेगा। ठीक, एक बार देखते हैं। अब इसका इसी खास बात है कि खुलता ही ओपन होता, अगर कोई भी चक्र एक्टिव होगा ना तो ये ओपन होगा अपने आप। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताएं शीतल मैम। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताएं, कितना एक्टिव है शीतल मैम के। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताएं, कितना एक्टिव है। ये देखिए बंद हो गया है ये। ठीक है। इस तरह से ओपन हो जाता है, अन्यथा इस तरह से पूरा खुल जाता है यहीं पर। हार्ट चक्र करना कुछ नहीं है अभी। अभी एक आध का और देख लेते हैं हम लोग। हार्ट ठीक है। चक्र मेरा वही देख देख। सर एक बार हार्ट चक्र देख दो मेरा प्लीज। क्या देखो हार्ट चक्र। हाँ वो खुला होगा, डेफिनेटली खुला। ठीक, शीतल मैम का हार्ट चक्र बताइए राघव जी। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र। तो अभी अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सीधे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे नहीं, सीधे बैठो। हाँ, और आपको वम का जाप करना है जोर से। बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। वम 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 वम। वम 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 जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वम वम हाँ, वम 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 आंख बंद करके बोलना, वम वम बाकी आप सब लोग देखो। वम 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 नोटिस हुआ। वम 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 देखो खुल गया है। वम 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 नोटिस किया। जी जी सर। यस सर। याद है सर? पूरा पूरा फट के फ्लावर हो गया वो। लेकिन ये कुछ कुछ मिनट के बाद में फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा हाँ मतलब ये रेगुलरली करना पड़ेगा ना, 21 माला जैसे आपने ना। बोला। ये कुछ कुछ मिनट बाद, बहुत से बहुत आधा घंटे बाद में फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं 21 माला कम से कम। हाँ मतलब रोज 21 माला करने पर ये वैसे रहेगा ना। फिर डेली ठीक है, और रोटेशन में आ जाएगा। जरूरत किस चीज में पड़ती है सर? ठीक है, तो कल आपके तो ये मंत्र इस तरह से काम करते हैं, उसको इस तरह से कैच कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास टूल है। बट तो ठीक ये है, हम स्वादिष्टान चक्र के लिए बताया और इसके लिए है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की मेरे को जरूरत है ना, अगर तब करूंगी ना मैं ये। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ स्वादिष्टान चक्र आपने अभी वम करवाया जो, हम्म। उसको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के को अप करने के लिए जरूरत है ना इसकी मेरे को। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो गए, वैवाहिक जीवन हो गया, बच्चों से संबंधित चीजें हो गई। मतलब एडिक्शन नहीं है, इश्यूज नहीं है, संतान हो गई। हाँ, हाँ, और अपने जो अ, अ, संतान जन्म में जो ऑर्गन्स हमारे काम में आते हैं वो हो गए। तो ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स पे काम करेगा। यस, ठीक है।
तो ये चैंटिंग्स इसलिए इस तरह से काम में आती है और इस तरह से काम करती हैं। ये रोटेशन के रूप में काम करती हैं चैंटिंग्स जितनी भी है ना। अगर आपने एक बार ही भगवान का नाम लिया है या फिर कोई भी बीज मंत्र का प्रयोग किया है, तो वो ऐसा नहीं कि भाई आज आपको नहीं दिखेगा, है ना। वो आपके पास वो टूल होना चाहिए। कृष्णा सर मुझको बोल रहे थे जो, ठीक है, दिख जाता है। लेकिन 3 दिन में इसका रिजल्ट सर, 21 माला आप करते हैं ना, तो 3 दिन में इसका मतलब थोड़ा सा आपको फील होने लग जाता है कि यार कुछ बदला यार, कुछ चेंज तो आया। 21 दिन में कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है। सर ये चैंटिंग अनाहता चक्र के देव कौन है? जैसे चंद्र सूर्य बताया था आपने, वैसे इनके कौन से वो है? स्वादिष्ठान का जो है मैम, स्वादिष्ठान का जो है वो चंद्रमा है। हम्म, सोलर प्लेक्सस का जो है वो सूर्य है। और जो हमारा अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं आप, हार्ट चक्र की बात कर रहे हैं, जी उनके बेसिकली विष्णु भगवान है। ठीक है। जी सर। और जो स्वादिष्ठान चक्र है उनकी देवी है ना। देवी में बेसिकली कई थ्योरीज या फिर कई जो पंथ है वो सरस्वती जी को लेती हैं। कई पंथ है वो दुर्गा जी को लेती हैं। ठीक है। अलग अलग पंथ के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन बेसिकली हमको जो देवी देवताओं के पास जो पोटेंशियल है, मतलब जो जो भी चीजें वो लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो उस चक्र से संबंधित काम करती है। वहां पर कहने का मतलब भाई हमारे जो जो सेज थे, है ना, जो हमारे ऋषि मुनि थे, देवज्ञ लोग थे, वो तो सूत्रों में बात करते थे ना। जी ठीक है ना। तो अब जैसे विष्णु भगवान है तो वो संसार को फैलाने का ही काम है ना उनका। इसलिए अनाज चक्र से हम अबंडेंस देखते हैं, फैलाव देखते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आया आप सबको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और अगर आपको पूरा का पूरा 7 चक्रास का लिटरेचर चाहिए तो मुझे चक्रा लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे। नंबर मैंने डाला है चैट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक ही आपको दे दूं या फिर मॉर्निंग में तो दे ही दूंगा। कल मैंने जिन जिन लोगों ने मुझे लिख के भेजा था ओम नमः शिवाय, मैंने उन लोगों को पूरी दशाओं का पूरा मेरा जो ब्लॉग है वो उसका लिंक दे दिया था। ठीक है। मिला था किन किन को मिला था? सर नहीं मिला है मुझे। सर मिला है सर। मिला है। सर मिला है, आपने मिला है सर मुझे सर। पर्सनली नहीं भेजा सर, यशविनी सर। भेज जी जी आपने भेजा ग्रुप में था, भेजा भेज था दूंगा शायद। आज, फिर से भेज देता हूँ। हाँ। ठीक है सर, भेज दूंगा आज। हाँ, जो जो भी पर्सनली मुझे भेजते हैं मैं उन सबको भेज दूंगा, सबको। आज सर क्या मैसेज करना है? स्विच वर्ड्स हैं ये। हाँ, चक्रा चक्रा चक्र। चक्रा। चक्रा स्विच वर्ड है इनका और ओम नमः शिवाय स्विच वर्ड है आपके उसका। ठीक है। ये जो है। तो चलिए कल फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। होरा और अष्टक वर्ग 2 टॉपिक कवर करना है कल हमको। जी ठीक सर। है। वहां से हम प्रिडिक्शन और रेमेडी दोनों ट्राई करेंगे करने की, है ना। हम लोग क्योंकि ट्राई ही कर सकते हैं, है ना। भगवान तो हो नहीं जाएंगे, सीख भी जाएंगे तो ठीक है ना। मान लो कि भाई हमने हमारा 100% भी दे दिया और नहीं बैठा तो फिर हम वही उसके लिए वही ऐसा वो थोड़ी नहीं, हम लेके थोड़ी नहीं बैठे कि भगवान से अस्त्र शस्त्र कि नहीं बस कट ही जाएगा है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से ही सब काम होते हैं। रेमेडी भी उनकी कृपा से ही लगती है। कई बार हमको प्रश्न ज्योतिष में भी ये पूछना पड़ता है कि इसको मैं ये रेमेडी दे रहा हूँ, काम करेगी कि नहीं करेगी, है ना। प्रश्न ज्योतिष हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे तो उसमें ये बात भी है कि भाई वो जो रेमेडी मैं दे रहा हूँ क्लाइंट को, वो काम करेगी कि नहीं करेगी, इस चीज के लिए भी हम प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए, कैसा लगा आज का सेशन आपको? अच्छा था। सर काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत ही अच्छा था बहुत सर। अच्छा था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर। बहुत अच्छा था, बहुत जय अच्छे से श्री समझाया महाकाल। आपने सारी चीजें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। धन्यवाद काफी बहुत सारे बहुत। पॉइंट्स सर क्लियर हुए। हम्म, ठीक है। तो चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आज के लिए। शुभ कल रात्रि मिलते नमस्ते हैं। सर। सर। थैंक यू। जय श्री गुड नाइट महाकाल। सर। प्रणाम। शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल, प्रणाम।